हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शैलेश सर। और आज के इस वीडियो में पॉलिटेक्निक की सीरीज को आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा, पॉलिटेक्निक के हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 तक यानी कि प्रश्न संख्या 15 तक सॉल्व किए। आज हम 16 से कंटिन्यू करेंगे और इस पूरे चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। क्या कह रहा है? 5 अंकों की बड़ी से बड़ी वह कौन सी संख्या है जो एक पूर्ण वर्ग है। तो हम आपको बता दें, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है, सबसे पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। तो आप सभी लोग जानते होंगे 5 अंकों की जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है वह होता है 99,999। क्या लिखेंगे? 99,999। 1 2 3 4 5, 5 बार 9 लिख देंगे। यही 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या हो गई। अब कौन सी संख्या जो पूर्ण वर्ग है, तो यह अभी हमारा आंसर नहीं हुआ है, तो भी सिर्फ और सिर्फ 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। इसको पूर्ण वर्ग करना है, तो पूर्ण वर्ग करने के लिए क्या करते हैं, इसका वर्गमूल निकालते हैं भाग विधि से। क्या करते हैं? भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं। और वर्गमूल निकालने के लिए कैसे हम निकालेंगे, तो आप ध्यान देंगे, इसको ऐसे हम कर लेते हैं और इसका जोड़ा बनाते हैं। ऐसे में जोड़ा बनाते हैं, दो दो नंबर को एक साथ लेके जोड़ा बनाए। अब यहाँ सिर्फ अकेले 9 बचा। हमें यहाँ पर ऐसी संख्या रखनी होती है कि उस संख्या का वर्ग ही करना होता है, मतलब उस संख्या का उसी संख्या में गुणा करें तो यह संख्या के बराबर आ जाए या इससे कम आए। तो चलिए, अगर मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो 3 3 का 9 होगा, यही बराबर आ जाएगा। अगर आप 4 रखेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या रखना होगा, 3 रखेंगे तो यहाँ भी 3 होगा और 3 में 3 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9। इस तरह से 9 में से 9 को घटा देंगे, यानी कि भाग देने पे घटाया जाता है। अब यहाँ पे जो संख्या रखते हैं वही संख्या यहाँ जोड़ देते हैं, तो 3 3 हो गया कितना, 6। अब हम किसको उतार लेंगे, यहाँ पे 99 को लिख लेंगे। अब जैसे कि हमने 99 को लिख लिया, अब क्या करना है, यहाँ पे ऐसी संख्या रखना कि उसी संख्या में गुणा किया जाए तो इसके बराबर हो जाए। तो क्या करते हैं, यानी कि करने का मतलब यह होता है कि अगर मान लीजिए यहाँ पे 6 है, यहाँ का अंक खाली है, अगर यहाँ हम 2 रखें तो 2 यहाँ भी रखना होगा, तो 2 दूना 4, 6 दूना 12, 124 होगा। जबकि हमको 99 लाना है, यानी कि ज़्यादा होगा, इसलिए 2 9 रख के क्या रखेंगे, 2 से छोटा कौन है, 1, यानी कि यहाँ 1 रखेंगे तो यहाँ भी 1 रखेंगे। अब 61 का 1 में गुणा होगा तो 61 हो जाएगा, और घटाएंगे तो 9 में से 1 जाएगा 8, 9 में 6 जाएगा 3। अब यहाँ 1 रखे हैं तो यहाँ 1 को जोड़ देंगे तो 1 1 हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 6। अब यहाँ पे पुनः 99 है तो यहाँ 99 को क्या कर देंगे, उतार देंगे, लिख देंगे। अब क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो अब आगे क्या करेंगे, यानी कि यहाँ पे हमें कौन सी ऐसी संख्या रखनी होगी जिससे कि हम उसी संख्या से गुणा करें तो इसके नियर अबाउट आ जाए। तो अगर यहाँ पे हम मान लीजिए 5 रखते हैं तो 6 5 30, 3000 होगा। जबकि अगर एक और बढ़ा दें तो 6 6 के 3600, यानी कि 38 के करीब में आ जाएगा। यानी कि इसलिए यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 6, क्योंकि अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 6 का 6 में गुणा होगा तो 36 आ गया, यानी कि 38 है, नियर अबाउट आ जा रहा है। तो यहाँ भी 6 रखना होगा और यहाँ फिर उस 6 को रख के जोड़ देते हैं। अब 6 का 6 में गुणा, 6 6 के 36, 6 3 बचा, 6 दूना 12, 12 3 15, 1 6 में 6 का होगा 36, 1 क्या हो जाएगा, 3756 होगा। घटा देंगे तो 9 में 6 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, 9 में 5 जाएगा 4 और 8 में 7 जाएगा 1। यानी कि अब हमें करना क्या होता है कि ये शेषफल आ गया। अब आप अनुमान लगाइए, अगर ये शेषफल नहीं होता तब तो यह एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाता। 316 को हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। तो इस शेषफल को क्या करते हैं, मतलब ये शेषफल नहीं होता तब नहीं पूर्ण वर्ग बनता, तो इसलिए क्या करेंगे, इतना यानी कि 99,999 में से 143 को क्या करेंगे, घटा देंगे। 99,999 में से 143 को घटा देंगे तो 9 में से 3 जाएगा 6, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 11 8, 9 9। तो यही संख्या 5 अंकों की ये संख्या होगी, जो कि क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी, और यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न संख्या पर। तो प्रश्न संख्या 17 हमारा कह रहा है क्यूब रूट स्क्वायर रूट 0.00064 का मान होगा। तो आप देख रहे हैं यह
क्या है, स्क्वायर रूट है यानी कि वर्गमूल है, तो यानी कि इस संख्या का पहले हम वर्गमूल निकालेंगे फिर क्यूब रूट निकालेंगे। तो चलिए तो क्या करेंगे, पहले क्यूब रूट को लिख लेंगे क्योंकि पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि यह स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट का मतलब वर्गमूल। तो 64 किसका वर्ग होता है, तो 64 होता है 8 का। तो वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का जोड़ा बनाते हैं, तो जोड़ा हमने बनाया तो 64 8 का हो गया। अब यहाँ से एक जीरो ले लेते हैं, यहाँ से एक जीरो ले लिए, यहाँ दशमलव है तो दशमलव कर दिए। अब क्या करते हैं कि अगले स्टेप में हमें क्या करना है, अब यह क्यूब रूट हो गया, अब किस में आ गया क्यूब रूट। तो 8 किसका क्यूब होता है, यानी कि 8 किसका घन होता है, तो सबको पता होगा 8 जो होता है वह 2 का होता है। और इसमें हम क्या करते हैं 3 का जोड़ा बनाते हैं, 3 संख्या को एक साथ लेते हैं, तो ले लिए। तो 8 किसका होगा, 2 का होगा, और दशमलव है तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ हम एक दशमलव को लगा देंगे। अब दशमलव का आगे जीरो अपना बढ़ाया जा सकता है, तो यह हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगला है प्रश्न संख्या 18, जो कि कह रहा है इस क्यूब रूट 4/2 12/125। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, आपको करना बस यही है कि यहाँ क्यूब लिख देंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 100 का गुणा 4 में होगा तो 400, और 25 का 4 में होगा तो 100, 4 1 हो गया 500, और ये 500 हुआ गुणा। अब प्लस क्या करते हैं 12, ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, नीचे वाले को वैसे का वैसे लिख देते हैं। अब क्या करना है, तो अब हम करेंगे 500 में 12 को जोड़ेंगे तो 512 बट्टे हो जाएगा 125। यह क्या है क्यूब रूट है। तो अब क्यूब रूट का मतलब है 512 किसका क्यूब होता है, यानी 512 किसका क्यूब होता है, तो 512 होता है 8 का। हम आपको बता चुके हैं कैसे क्यूब निकालते हैं, आप निकाल लीजिएगा। तो 8 का होता है, और 125 किसका क्यूब होता है, तो यह होता है 5 का, यानी कि 8/5 हमारा आंसर होगा। या इसको सही के रूप में लिख सकते हैं, सही बटा के, तो क्या लिखेंगे 5 1 और 3 यहाँ लिख दें, 5 करने 5 3 8/5, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले प्रश्न संख्या पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, प्रश्न संख्या 19 कह रहा है 0.00001 का घनमूल होगा। तो जब भी आप ध्यान देंगे घनमूल बताना होता है तो हम पीछे से 3 का पेयर लेते हैं, 3 को एक साथ लेके बना लेते हैं। अब लास्ट अंक देख लेते हैं, सब 0 है 1 है, 1 किसका घन होता है, तो 1 होता है, 1 का ही घन होता है। यहाँ से 1 0 को क्या करेंगे ले लेंगे, जैसे 1 0 को ले लिए, अब उसके बाद क्या है दशमलव लिया, दशमलव का आगे हम 0 को लिख सकते हैं, यानी कि इसका जो घनमूल होगा यह हो जाएगा, यह हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब है प्रश्न संख्या 20, प्रश्न संख्या 20 में कहा गया है 8 के पावर 2/3 का मान बताइए। तो हम आपको इस तरह के क्वेश्चन बताए थे, क्या करना है, नीचे क्या है 3, यानी कि 8 देखेंगे किसका क्यूब है, 3 को क्यूब कहेंगे, तो 8 किसका क्यूब है, 8 होता है 2 का क्यूब। तो यहाँ लिख देंगे 2 का क्यूब, और पूरे के होल पावर हो जाएगा 2/3। तो यहाँ 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 2, तो 2 दूना क्या हो जाएगा 4, यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 21 पे। तो प्रश्न संख्या 21 क्या कह रहा है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 21 कह रहा है, अब देख सकते हैं 2 के पावर 4 प्लस क्यूब रूट 64 प्लस आपका है क्या 4 घात के रूप में है, यानी कि 2 के पावर 8। तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सभी लोग जानते हैं क्या कि 2 के पावर 4 है, और जब रूट को हटाएंगे तो पावर में क्या आता है 1/2, प्लस 64 को लिख देंगे, रूट क्यूब रूट है, हटाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/3, यहाँ जब कुछ होता है तो 1/3 लिखते हैं, आपको हम बताए थे। प्लस यहाँ 2 के पावर 8 लिख देंगे, इसको जब रूट को हटाएंगे तो 1/4, यहाँ जो नंबर होता है वही बाई के रूप में आता है। तो अब क्या होगा, ये 2 से 2 काट देंगे, 2 दूना 4, और ये कटेगा तो 4 दूना 8, यानी कि 2 के पावर 2 बचा 64 है, यानी कि ये क्या है क्यूब। तो 64 किसका क्यूब होता है, तो 4 का होता है, 4 का क्यूब पूरे के पावर क्यूब। तो ये 3 से 3 क्या हो जाएगा कट जाएगा, और यहाँ बचा 2 के पावर 2, तो 2 के पावर 2 का मतलब 4, और यहाँ सिर्फ बचा 4, और यहाँ 2 का 2 कितना होगा 4, तो 4 4 8 4 12, यह हमारा क्या हो गया आंसर। तो यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 22 पे। तो प्रश्न संख्या 22 कह रहा है वह सबसे
छोटा धन पूर्णांक बताना है जिसे 392 से यदि गुणा कर दिया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है वह सबसे छोटा धन पूर्णांक जिसे 392 से गुणा किया जाए तो गुणनफल क्या होना चाहिए, पूर्ण वर्ग, यानी कि किससे गुणा किया जाए। तो इस तरह का क्वेश्चन हम पहले भी बता चुके हैं, पहले दूसरे सवाल के अंतर्गत में आया था शायद लगभग, आप देख सकते हैं पहले पार्ट में ही है पॉलिटेक्निक के। क्या करते हैं 392 है तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम 392 को 2 से काटेंगे तो 2 एकन्ने 2 18 क्या हो जाएगा 19, तो 9 बार में जाएगा 18, एक बचा 2 छक्के 12, 2 से 2 9 18 और 2 बटे 16, 2 से एक बार और काट देंगे, 2 चौक को 8 और 2 9 क्या हो जाएगा 18। अब ये 7 से कटेगा तो 7 7 49, 7 एकन्ने 7। तो हमें क्या करना, पूर्ण वर्ग बनाना। पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या होना चाहिए, जोड़ा बननी चाहिए सब नंबर का, तो जोड़ा बनना चाहिए। क्या कहा, किससे गुणा किया जाए, यानी कि इस 2 का जोड़ा बनाने के लिए हमको 1 2 और चाहिए, यानी कि अगर इसमें हम 1 2 और लेते हैं अपने पास से तो ये भी क्या हो जाएगा, एक जोड़ा बन जाएगा। तो यानी कि लिख सकते हैं 2 से गुणा किया जाएगा, 2 से क्या करना होगा, गुणा करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होगा वह हमारा क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग संख्या होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 23 कह रहा है क्यूब रूट 8 बाई स्क्वायर रूट 16 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 100 बाई 49 मल्टीप्लाई क्यूब रूट 125 का मान क्या होगा, इसका मान बताना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसा कि आपको हम बताए थे यहाँ 8 है, इसको जब कड़ी के चिन्ह को हटाएंगे तो यहाँ क्यूब के रूप में दिया है तो इसके पावर में हो जाएगा 1/3, और इसको जब बाहर करेंगे तो 16 के पावर में हो जाएगा कितना भाई, 16 के पावर में हो जाएगा 1/2। जब नहीं कुछ होता है तो 1/2 लिखते हैं। भाग है, भाग का चिन्ह लगा देंगे, इसको बाहर करेंगे तो कितना होता है, 100 को बाहर करेंगे कड़ी से तो 10 बन के बाहर निकलेगा, और 49 को बाहर करेंगे तो 7, और इसको लिखेंगे 125 के पावर हो जाएगा 1/3। अब 8 किस क्या है, क्यूब है तो 8 किसका क्यूब होता है, इसको देख लेंगे तो ये 2 का क्यूब होता है और 1/3 हो जाएगा। 16 यहाँ स्क्वायर है तो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है तो 1/2 लिख देंगे। भाग है तो भाग को गुणा मगर करते हैं तो 10 क्या है, भाग है ना, तो भाग को जैसे गुणा बदलते हैं तो उल्टा हो जाता है, यानी कि 7 ऊपर हो जाएगा 10 नीचे हो जाएगा। यहाँ क्यूब है तो 125 किसका क्यूब होता है, 5 का। ये सब आपको अब अपने दिमाग में रखना होगा। तो 5 का क्यूब लिख के पूरे का 1/3 हो जाएगा, 3 से 3 हो गया, 3 से 3, 2 से 2, तो बच्चा हमारे पास 2/4 गुणे 7/10 गुणे 5, तो 2 से काट देंगे, 2 5 10। अब इस 5 से ये भी 5 कट गया तो बच्चा हमारे पास 7/4, और यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या पर चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 24 कह रहा है छात्रों के एक समूह में प्रत्येक छात्र से उतने ही पैसे लिए गए जितने इस समूह में छात्र थे, यानी कि छात्रों के एक समूह था और उसमें प्रत्येक छात्र से उतने रुपए लिए गए जितने छात्र थे। तो मान लेंगे, माना कितने छात्र थे, x छात्र थे। मान लेंगे समूह में कितने छात्र थे, तो x छात्र थे। अब प्रत्येक छात्र से उतना ही पैसा लिया गया जितने थे, यानी कि प्रत्येक छात्र से तो x छात्र थे और एक छात्र से उतना ही लिया जाएगा जितने छात्र थे, यानी कि x गुणे x, क्योंकि हमारे पास x छात्र हैं तो एक छात्र से कितना रुपया लिया जाएगा, x से। तो x छात्र से x रुपया लेंगे तो क्या लिखेंगे, x गुणे x। और इस तरह से टोटल जो इकट्ठा हुआ पैसा हुआ 5929 रुपया। अब x का x में गुणा होगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यह हो जाएगा 5929। अब स्क्वायर को बराबर को उधर ले जाएंगे तो रूट में जाएगा, यहाँ हो जाएगा 5929। अब हम आपको बताए हैं कि कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं। तो 5929 का जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी कि इसको बाहर करेंगे तो यह कितना आ जाएगा, 77 आएगा, यह उसका आंसर हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अगर नहीं आप वीडियो देखें तो उस वीडियो को देख लीजिए, वर्गमूल कैसे निकालते हैं तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो यह हमारा क्वेश्चन 24 नंबर था जो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले क्वेश्चन 25 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 25 कह रहा है 7 + 3 कड़ी में 5 एक ब्रैकेट में है और दूसरे ब्रैकेट में है
7 माइनस 3 कौड़ी में 5 का वर्गमूल बताइए। तो इसका वर्गमूल बताने के लिए कैसे करते हैं, तो आप इसको कुछ समय के लिए a मानिए, इसको b मानिए, इसको a मानिए, b मानिए, तो आपको दिख रहा है a प्लस बी, a माइनस बी। तो ये तो सूत्र होता है, किसका सूत्र होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में हो, एक ब्रैकेट में a माइनस बी हो, तो ये सूत्र बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो यानी कि लिखेंगे a का जब क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर माइनस b के जब कौन है 3 कौड़ी में 5, तो पूरे का स्क्वायर। तो यह हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 माइनस 3 का स्क्वायर 3 त्रिक की 9, अब गुणे कौड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5, यानी कि हो जाएगा 49 माइनस और कितना हो जाएगा 5 में 9 का गुणा हुआ तो 45 होता है। अब इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा 4 बचेगा, यहाँ से हम यहाँ पे आ गए 4 बचा का वर्गमूल, तो वर्गमूल का मतलब है इसका स्क्वायर रूट कर लेंगे, तो 4 को बाहर कर लेंगे तो क्या होगा 2, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो उम्मीद करते हैं यह क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और प्रश्न संख्या 26 पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 26 कह रहा है वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे 0.00032 में से घटाने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा। तो कैसे ज्ञात करते हैं बताए हैं आपको, जब इस तरह का क्वेश्चन होता है पूर्ण वर्ग प्राप्त करना होता है जोड़ने या घटाने के लिए, तो उसका हमको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, लिखेंगे 0.0000326। अब इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करते हैं आप जानते होंगे कि पीछे से हम क्या करते हैं जोड़ा बनाते हैं। तो जोड़ा बनाएंगे, इस तरह से हमने क्या किया जोड़ा बना दिया, तो 0 बचा तो 0 लिखेंगे, यहाँ 0 लिख देंगे, फिर 0 हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यहाँ दशमलव है, दशमलव 0 में 0 का गुणा होगा 0, फिर यहाँ 0 ही बचेगा। अब यहाँ पे 2 0 यानी कि जोड़ा वाला 0 उतार देंगे, तो यहाँ फिर एक 0 रखेंगे, तो यहाँ भी एक 0 होगा, और यहाँ 0 से पुनः गुणा करेंगे तो यहाँ भी 0 0 0 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या हुआ हमारे पास 0 0 0 और यहाँ बचा 0 0। अब क्या उतारेंगे 0 और 3 को एक साथ उतार लेंगे, तो 0 3 को जब एक साथ उतारा जाएगा तो क्या होगा, जैसे ही 0 और 3 को एक साथ उतार लेंगे तो अब यहाँ क्या रखेंगे, अगर हम यहाँ पे मान लीजिए 2 रखें तो 2 दूना 4 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए क्या करना होगा हमको 1 रखना होगा। तो यहाँ पे हमें रखना होगा 1, तो यहाँ रखेंगे 1, तो यहाँ भी 1 यहाँ भी रखना होगा, इसको जोड़ना है और इसका गुणा 1 का गुणा होगा 1 में, तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 का गुणा 1 में कितना हो जाएगा 1, और 1 का गुणा यहाँ 0 में होगा तो 0, 1 का 0 में 0, बाकी इधर क्या है सब 0 0 है तो 0 0 उतार देंगे, तो 3 में से एक जगह क्या बचेगा 2, यहाँ 0 0 0 0 उतरेगा। अब यहाँ पे हम उतार लेंगे 2 और 6 को एक साथ, तो यहाँ जोड़ेंगे 1 1 कितना हो जाएगा 2 0, यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर यहाँ 2 होगा। अब यहाँ हम ऐसी कौन सी संख्या रखें जो इसके नियर अबाउट आ जाए, तो अगर 9 रखते हैं तो 9 दूना 18, 9 दूना 18 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, यानी कि बढ़ जा रहा है संख्या, इसलिए रखेंगे हम 8, तो यहाँ भी 8 रख देंगे, तो यहाँ 8 रख देंगे, 8 रखेंगे, तो 8 रखने के बाद क्या होगा 8 को यहाँ जोड़ना होता है, तो 8 का 8 में गुणा होगा 8 ढाई 64 को 4 हासिल 6, 8 दूना 16 6 22, यहाँ 0 0 0 0 लिख देंगे, 6 में 4 जाएगा तो 2, 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा 0, ये सब 0 0 उतार देंगे। अब कितने अंक पे दशमलव है हमारा, तो उस दशमलव को हम लिख देंगे, तो आप देख सकते हैं 2 2 4 2 6 अंक पे क्या है दशमलव है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी कि हमारा कितना होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे होगा, तो इस तरह से दशमलव लग जाएगा, यानी कि 0.0000002, यानी कि 5 दशमलव के बाद, यानी कि दशमलव के बाद 5 0 है, उसके बाद क्या है 2। आप देख सकते हैं यहाँ पे गुणा करेंगे, बच्चा घटेगा घटा दिए, बचा 2, तो कितने अंक पे दशमलव है 5, तो यहाँ भी 5 पे लगाना होगा, यानी क्या पूछा है में से घटाने पे। अगर ये चीज़ नहीं बचता, अगर ये भी 0 हो जाता तब तो ये पूर्ण वर्ग होता, लेकिन 2 बच गया, इसलिए अगर ये 2 इस संख्या में से हम घटा दें तो हमारा क्या होगा, यानी कि इस संख्या में से 2 को घटाया जाएगा, तो जो संख्या प्राप्त होगी वही क्या होगी पूर्ण वर्ग। तो पूछा है कौन सी न्यूनतम संख्या घटाया जाए, तो लिख देंगे अतः, यहाँ आप लिखेंगे अतः 0.00002
क्या होगा 0,0,0,2 घटाना होगा, घटाना होगा। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से प्रश्न संख्या 26 हमारा समाप्त होता है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 27 पर। तो प्रश्न संख्या 27 कह रहा है स्क्वायर रूट है 0,000012225 बट्टे 0,0005329 बराबर है। तो इसको कैसे हल करते हैं, सबसे पहले आप देख सकते हैं दशमलव बाद कितने अंक हैं ऊपर, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ऊपर भी 8 अंक पे दशमलव, नीचे भी। तो जब इस तरह की स्थिति बनती है ऊपर नीचे दशमलव समान स्थान पे हो तो दशमलव को हटा देते हैं। तो जैसे दशमलव को यहाँ से हटाएंगे तो 0 भी खत्म होगा, तो सिर्फ और सिर्फ 1 2 2 5 और यहाँ बचेगा 5 3 2 9। अब आपको बताएं स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं आसानी से। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे, यह जो होगा हमारा, यह स्क्वायर रूट होता है किसका, 35 का होता है, और यह जो स्क्वायर रूट होता है यह होता है 73 का। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि स्क्वायर रूट वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, अगर नहीं आपको समझ में आ रहा है तो वहाँ से निकाल सकते हैं। स्क्वायर रूट निकालना जैसे आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 27 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो प्रश्न संख्या 28 है स्क्वायर रूट में -√3 है प्लस रूट में 3 + 8 रूट के अंदर है 7 + 4√3 का मान बताना है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो करना क्या होगा, इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छे से देखेंगे ध्यान से, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा होगा और मज़ेदार भी है, आसान होगा। तो क्या करना है आपको, माइनस कौड़ी में 3 लिख लेना है, पीछे से सॉल्व करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। जब कई कड़ी होता है तो प्लस फिर स्क्वायर रूट बना लेना है, और ये 3 को लिख देंगे, प्लस 8 है 8 को लिख देंगे, स्क्वायर रूट बना देंगे। अब क्या करना है, 7 है, 7 को आप 4 धन 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। धन है, इसको लिखेंगे 4 कौड़ी में 3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अगले स्टेप में हमको क्या करना है, आप ध्यान देंगे, उसी तरह से माइनस कौड़ी में 3 को उतार लिए, धन फिर लिख लेंगे, बना लेंगे रूट को, 3 लिख लिए, प्लस 8 है 8 लिख देंगे, स्क्वायर रूट बना लेंगे। 4 को हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और 3 को लिखेंगे कौड़ी में 3 का स्क्वायर, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4, कौड़ी में 3 का स्क्वायर 3, धन। अब अगर इसको a माने b माने तो a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब इसके बाद चाहे क्या होता है, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, तो 2ab दोनों में होता है। तो चलिए यहाँ चिन्ह प्लस है, प्लस 2ab का रूप बनाते हैं। तो 2a का मतलब क्या है 2, b का मतलब क्या है कौड़ी में 3। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ कि 2 में 2 का गुणा होगा तो 4 कौड़ी में, नहीं कि अगर इसका गुणा करें तो यह चीज़ हमको क्या हुआ, ऑटोमेटिक बन गया। तो यह इससे हमको एक फ़ायदा मिला, उस फायदे को हम आगे लिखते हैं क्या। तो आप ध्यान देंगे, हमने लिख दिया माइनस कौड़ी में 3 धन, यहाँ पे 3 धन 8 है तो 8 लिख दिए। अब यह क्या है, a + b का होल स्क्वायर का सूत्र है। तो यहाँ कौड़ी बनाएंगे और लिखेंगे a का मतलब 2 है, धन b के जब कौन है कौड़ी में 3 का होल स्क्वायर। अब इस होल स्क्वायर से ये वाला कौड़ी क्या हो जाएगा, ये वाली कौड़ी क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। तो यह फायदा हमको मिला, आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन भी कुछ छोटा हो गया, तो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे माइनस कौड़ी में 3 धन, बड़े ब्रैकेट में है, सॉरी कौड़ी में फिर 3 प्लस 8, अब खत्म होगा तो बचेगा 2 धन कौड़ी में 3। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अगले स्टेप को माइनस कौड़ी में 3 लिख देंगे, धन कौड़ी बना लिए, 3 है तो 3 लिख दिए, 8 का 2 में गुणा होगा तो 8 दूना 16, धन हो जाएगा 8 कौड़ी में 3। फिर हमको वही काम करना है। तो वह काम करने का मतलब क्या है, आप खुद कर सकते हैं। माइनस कौड़ी में 3 को लिख लीजिए, कौड़ी बना लीजिए, 3 है तो 3 को वर्ग के रूप में क्या लिखेंगे, कौड़ी में 3 का वर्ग, धन 16 को क्या लिखेंगे 4 का वर्ग। अब इसको a माना b माना तो क्या होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, 2ab क्या हो सकता था, 2a के जवाब कौन लिखे, अगर हम कौड़ी में 3, अब b के जवाब क्या है 4। तो आप खुद देखें, अगर इसका गुणा करें 4 दूना 8 कौड़ी में 3, ये वाला चीज आ गया कि नहीं आ गया, ऑटोमेटिक आ जाएगा। इस तरह से ये हम फिर एक बार कर लिए। चलिए फिर अब उसको लिखेंगे उसी तरह से जैसे ऊपर लिखे, माइनस कौड़ी में 3 धन रूट में लिखेंगे क्या, कौड़ी में 3 धन 4 का होल स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ माइनस कौड़ी में 3 धन
स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म होगा, तो बचेगा कौड़ी में 3 धन 4। अब कौड़ी में 3 से क्योंकि प्लस में माइनस में कट जाएगा तो बचा रूट में क्या 4। अब इसको जब बाहर करेंगे तो यहाँ आएगा 2 और यह हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है 29। तो प्रश्न संख्या 29 कह रहा है अंडर रूट में, या एक अंडर रूट है, ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ अंडर रूट में है 0.798 का होल वर्ग धन 0.404 गुणे 0.798 धन 0.202 का होल वर्ग, और ये कौड़ी से बाहर है, कौड़ी हमारा यहीं तक होगा, और जो a+1 है वह कौड़ी से क्या है, बाहर है। तो चलिए कर लेते हैं इसको। तो सभी लोग आराम से करेंगे। 0.798 का होल वर्ग लिख दिए, धन स्क्वायर वाले को पहले लिख लेते हैं, यानी कि 0.202 को लिख लिए, प्लस यानी कि a माने b माने तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, तो 2a का मतलब क्या हुआ, a की जगह पे अगर हम लिखें 0.798 b की जगह क्या है 0.202। तो अब आप a+1 है तो यहाँ +1 को हमने क्या किया, लिख दिया। अब आप कहेंगे यहाँ तो 0.404 है तो क्यों आप यहाँ लिखे, तो आप देख सकते हैं यह चीज और यह चीज हमने यहाँ लिख दिया, तो 0.798 को भी लिख दिया। अब इस 2 का अगर इसमें हम गुणा कर लें 2 दूना 4 0 2 दूना 4 ये चीज आ जाएगा, क्योंकि हमारा एक फार्मूला भी बन गया। अब इसको लिखेंगे 0.798 धन 0.202 पूरे का होल वर्ग, पूरे का क्या हो जाएगा होल वर्ग, अब +1। अब होल वर्ग से कौड़ी क्या हो गया, खत्म, तो बचा 0.798 धन 0.202 अब +1। अब इसी को हमको सॉल्व करना है, तो 8 2 10 को 0 9 1 10 को 0 7 2 9 1 10, 3 अंक पे दशमलव है, यानी दशमलव हुआ धन 1, तो 1 1 क्या हो गया हमारे पास 2। यह हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 30, जो कि इस चैप्टर का यानी पहले चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यह जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यदि 50/x बराबर इतना हो तो x/12.5 हो तो x का मान बताइए। तो क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 125 का 5 में गुणा होता है क्या होता है 625, सभी लोग जानते हैं। एक अंक पे दशमलव है और यहाँ एक जीरो, तो एक जीरो पहले लगा लेंगे, उसके बाद एक अंक पे दशमलव, एक अंक पे दशमलव लगा दिए, बराबर x का x में गुणा हुआ x², सीधा इसको लिख देंगे x² बराबर सिर्फ और सिर्फ 625। स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो एक कौड़ी में चला जाएगा, और सभी लोग जानते हैं वर्गमूल निकालना, तो 21 का वर्ग होता है 25 का, यानी कि x का मान हो गया 25। यह हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, पसंद भी आई होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिए, और अपने दोस्तों से भी कराइए ताकि उनके पास भी वीडियो पहुंचे, वो भी देखें। अपनी तैयारी घर बैठे अच्छे से करना, क्योंकि हम लोग पॉलिटेक्निक के पहले चैप्टर वर्गमूल और घनमूल को समाप्त किए। अगले वीडियो में हम दूसरे चैप्टर से लेके आएंगे। इस तरह से हम आपको सभी चैप्टरों के सभी प्रश्न एक एक करके बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही।